नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस पे मैं पिछले 2 दिन से विचार कर रही थी। लेकिन आज मैं ऑफिस से आते ही आपको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि जो आज हुआ वो कहीं ना कहीं मेरी कहानी से मैच करता है। बस थोड़े से कैरेक्टर चेंज हैं, लेकिन वो 80% मेरी कहानी से मैच करता है, इसलिए मैंने इसे आज ही सुनाना चाहा। मेरी कहानी में एक आदमी है जिसका नाम रवि है। वह एजुकेटेड है, उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी पत्नी का नाम सविता होता है। सविता और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे कहीं भी जाते तो एक दूसरे के साथ ही जाते आते, कुछ भी करते तो एक दूसरे के लिए ही करते। प्यार होने के साथ साथ वे एक दूसरे का सम्मान भी करते, जो इस दौर में बहुत बड़ी बात है। उन दोनों की 2 बेटियां होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। बेटियां वैसे मुझे बहुत पसंद है। वो लोग बहुत खुश थे। रवि एक एजुकेटेड था, इसलिए उसकी अच्छी नौकरी थी। वो प्राइवेट कंपनी में उसकी एक अच्छी पोस्ट थी, उसकी अच्छी सैलरी भी थी। वो घर खर्च के साथ साथ सेविंग भी करते थे। उन्हें कोई पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी। सविता पूरी तरीके से अपने घर को ही पूरी दुनिया मानती थी और अपने पति और अपने बच्चों में बहुत खुश रहती थी। हर दिन की तरह नई सुबह होती, रवि बच्चियों को उठाता, उन्हें ब्रश कराता, फ्रेश कराता। सविता उठने के साथ ही किचन में चली जाती, उन बच्चों के लिए, अपने लिए, पति के लिए नाश्ता तैयार करती, टिफ़िन तैयार करती। इधर रवि बच्चियों को नहलाता धुलाता तैयार करता। सविता उनको नाश्ता कराती, उन्हें रेडी करती, बाल बनाती, बैग पैक करती। रवि उन्हें गाड़ी तक, बस स्कूल की बस तक ड्रॉप करके आता। उसके बाद वो आता, फिर इत्मीनान से तैयार होता, फिर वो अपने ऑफिस निकल जाता। इन सब के बाद सविता अपना थोड़ा टाइम निकालती, खाती पीती, घर समेटती, संवारती, सजाती, घर के सारे काम काज निपटाती। रवि बहुत खुश था, सविता इधर बहुत खुश थी। सविता सारे काम अपनी खुशी खुशी से बड़े चाव से करती। उसकी वही एक जॉब थी। उसका बॉस उसका पति था और उसकी दुनिया इर्द गिर्द रहती थी। घर के काम हो जाने के बाद जो समय बीतता, वो अपने कुछ प्रियजनों से, अपनी माँ से, बहनों से, सखियों से, सहेलियों से बातें करती। उसके प्रियजन अगर कहते कि सविता आ जाओ, कुछ दिन यहाँ घूम जाओ, तो वो कहती, माँ तुम जानती हो ना कि इनकी प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब में हर रोज़ नया टारगेट होता है। संडे के दिन कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो इनकी छुट्टी तो होती ही नहीं है। माँ अगर ये कह दे कि आ जाओ बच्चों के साथ तुम ही घूम जाओ, हरगिज़ नहीं माँ, मैं तो इनके बिना एक पल ही नहीं रह सकती। और आप तो कुछ दिन की बात कर रही हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। जब छुट्टी होगी तो हम साथ में ही आएंगे। ऐसा कह के वो हर एक किसी को मना कर देती और कहीं भी जाती तो साथ में जाती। बच्चियाँ स्कूल से आती, हमेशा उनका बैग रखती, होमवर्क कराती, उन्हें बैग रखती, उनका हाथ मुँह धुलाती, नाश्ता कराती, उसके बाद टिफ़िन खाली करती, होमवर्क कराती, घर का अदर काम करती। शाम होते ही रवि भी अपने घर को जाने के लिए उत्सुक होता रहता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस ख़त्म होते ही अपने घर को जाने के लिए बेचैन होते हैं। ऐसे घर वो होते हैं जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ अपनों में प्यार मान सम्मान होता है। ऐसा ही रवि का घर था। वो अपने घर जैसे टिक 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 5 बजता, 6 बजता, वैसे वो अपने घर के लिए उतावला हो जाता। वो सोचता कि शाम में ऐसा कोई काम ना आए जो मुझे रुकना पड़े, और वो घर आते। साथ में सब लोग चाय पीते, दिन का रूटीन शेयर करता, वो एक दूसरे से शेयर करते।
ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही थी। अचानक एक दूसरे देश से महामारी हमारे देश में आ जाती है और लॉकडाउन, हमारे पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाता है। ये जो दौर है, ये दुनिया में सब ने महसूस किया, सब ने महसूस किया। कोई किस दौर से गुजरा, कोई किस दौर से गुजरा, कोई बहुत कठिनाइयों के साथ इस दौर को उसने पार किया। कठिनाइयाँ आई, पार होते गए, चलते गए, लोगों ने डरे, सहमे और खड़े हुए। ऐसे रवि भी हुआ। कंपनी बंद हो जाने की वजह से भी देखिए वो अपने घर में रहा। वो खुश था कि मुझे अपने परिवार वालों के साथ में रहने का मौका मिला। उसकी कंपनी अच्छी थी, इसलिए उसको सैलरी भी मिलती रहती थी। जब भी मीटिंग होती वो अपने घर से ही ड्यूटी पूरी करता है और उसको कोई टेंशन नहीं थी। वो इस महामारी से बचाने के लिए अपने परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने देता। सारी ज़रूरतों की चीज़ें वो खुद लाता, सब्जी लाता, दवाइयाँ लाता, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती वो खुद लाता, अपने आप को खूब सैनिटाइज़ करता, सिक्योर करता। उसके परिवार को कुछ ना हो, इसलिए वो सारा काम खुद अकेले करता। उसकी पत्नी फ़िक्रमंद होती, तब वो कहता कि मैं तो इसका हैबिचुअल हूँ, मैं तो बाहर निकलता हूँ, मैं तो मेरी आदत है। तुम वहाँ निकलती नहीं हो, तुम्हें इतना जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं हूँ ना, तो तुम क्यों जाओगी बाहर। ऐसा कहते अपना सारा काम निपटाता बाहर का। अचानक से उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई, नॉर्मल सी गड़बड़ हुई। उसकी पत्नी ने चिंता व्यक्त किया। उसने कहा घबराओ नहीं। रूटीन चेकअप उसने करवाया, दवाइयाँ ली। महामारी इतनी फैल चुकी थी कि कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले हमें कोरोना की जांच करानी पड़ती थी। उसने कोरोना की जांच कराई। उसकी हालत थोड़ी गंभीर हुई और उसने अपनी कोरोना की जांच कराई। उस रात वो दूसरे कमरे में सोया। समझदारी दिखाते हुए, समझदार नागरिक होते हुए, समझदारी दिखाते हुए उसने अपने परिवार के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उसने दूसरे कमरे में सोने का सोचा और वो दूसरे कमरे में सोया भी। और उसके बच्चे और बीवी दूसरे कमरे में। ऐसा सविता के साथ पहली बार हुआ कि उसका पति दूसरे कमरे में और वो दूसरे कमरे में सो रही थी। उसके साथ बच्चे तो बच्चियाँ थीं, लेकिन उसे अजीब सी उलझन थी। वो दौड़ के अपने पति के पास जाना चाहती, उसका हालचाल लेना चाहती, उसे देखना चाहती, लेकिन पति की निगाहें को देखकर वो फिर वापस आ जाती। बच्चियों की जिम्मेदारी उसे अपने पास घसीटती, लेकिन फिर उसका पत्नी कर्तव्य याद आ जाता और फिर वो उसके पास जाती। इस तरह करते करते कई घंटे गुजर गए। उसने फिर क्या किया, बच्चों के दरवाजे खोले, पति के दरवाजे खोले और वो बीच में कुर्सी डाल के बैठी। रवि की जब आंखें खुली तो उसने अपनी पत्नी को देखा, मुस्कुराया और बोला कि तुम्हें अगर ऐसे ही करना था तो बता देती, मैं अपने वहाँ से और तुम यहाँ से बात करते, कोई रात हम लोग बात करते बिता देते। सुबह का समय था, उसने आंखें खोली, देखा और ये बात सुनी, हंसी और वो बोली कि आप फ्रेश हो जाइए, हम चाय बनाते हैं। बच्चियाँ सो रही थी। इधर वो चाय नाश्ता तैयार कर रही, पति फ्रेश हो रहा, चाय नाश्ता वो कर रहे थे, बैठे थे साथ में, अपना हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से फिर एक कॉल आता है और वो कॉल उनकी दुनिया बदल देता है। कॉल में उसका पति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उसकी पत्नी उसे लिपट के रोना चाहती थी, उसे कुछ बताना चाहती थी, उसे छूना चाहती थी। वो घबराई हुई थी, वो उसकी बाहों में जाके संभलना चाहती थी। उसके पति की कड़ी निगाहें उसे रोक रही थी। ऐसा करते करते घंटों बीत गया और गाड़ी आती है, उसके पति को लेके चली जाती है। अब फ़ोन पे ही बात होती है उनकी, हालचाल होता है।
उसकी रवि की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। लोग उसका फ़ोन से ही हाल चाल लेते, उसे देख नहीं पाते, उसकी पत्नी की बेचैनियाँ बढ़ती जाती हैं।